एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटर्स। मैं आपका कोड मेंटर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग और उसके बेस पे आए हुए क्वेश्चन। हमने प्रीवियस वीडियोस में फंक्शन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, फंक्शन के कंपोनेंट क्या है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया हूं कि फंक्शन को यूज करते हुए कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, 62 डिग्री, लाइक बीसीए, बीएससी सीएस, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन सी फंक्शन इन सी। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसका आपको सोल्यूशन लेके आए हैं इस पेपर में। ठीक है, इस वीडियो पेपर सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन क्वेश्चन लेके आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है। क्या वो फैक्ट क्वेश्चन है? फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, फाइंड। ये क्वेश्चन आप कितने ही ये क्वेश्चन आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर में देखोगे कि आपको एक प्रोग्राम देगा कि आप रिकर्शन के लिए एक प्रोग्राम बनाओ और यूजिंग फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव। फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव। और ये मजे की बात है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। मतलब इस प्रोग्राम को बनाने पर 10 नंबर मिलते थे। ऐसा था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सर। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए, वीडियो लंबा ना हो, फटाक से चलते हैं एडिटर पे और हम बनाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम रखते हैं फैक्ट यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन प्रोग्राम। प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग यस रिकर्सिव। ये हमारा प्रोग्राम ले लिया। studio.h इंट फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं एक पैरामीटर के साथ, और ये उसका ये हमने क्या बना लिया? ये हमने बना लिया फंक्शन का प्रोटोटाइप। हमने क्या बनाया? फंक्शन का प्रोटोटाइप। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन बाद में करेंगे। इंट मेन हमने ले लिया एक वेरिएबल n। ठीक है, हमने क्या लिया? वेरिएबल n, और हमने लिखा इंटर अ नंबर, वेरी ट्रू, %d एड्रेस ऑफ n, स्कैन कर लिया उस n के लिए वैल्यू, और यहां से कॉल कर रहा है फैक्टोरियल %d इज %d स्लैश n फैक्टोरियल। अब उसका फैक्टोरियल, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये फंक्शन को हम क्या करेंगे? अभी हम फंक्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इंट फैक्ट n। ओके, और हम लिखते हैं केसेस। क्या इफ x जो या n जो आया हमारा, n नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यार 0 और 1 का कोई फैक्टोरियल नहीं होता है। ऐसा हो तो क्या कर जाओ? 1 रिटर्न कर जाओ, बेस है जो रिटर्न कर जाओ। अगर ऐसा नहीं है, कोई और नंबर है, तो क्या करो? n वो नंबर जो हमने इनपुट किया है इनटू जो हमने मैं आपको समझाता जा रहा हूं कि अभी हमने क्या किया है कि देखो, हमने यहां से हमने क्या किया? फंक्शन कॉल किया है। हमने क्या किया? देखो मैं लिख देता हूं, यहां से हमने क्या किया? फंक्शन कॉल। ठीक है, ओके, चलो रहने दो। ठीक है, कि हमने यहां से क्या किया? हमने यहां से क्या किया? फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, हमने क्या किया? यहां से फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, यहां से फंक्शन कॉल हो गया विद दिस। हमने बोला, देखिए हमने एक एन लिया, हमने सपोज यहाँ इनपुट किया है 5, और कहा कि हम यहां से कॉल किए कि ये 5 का फैक्टोरियल, ये कॉल यहां से गया, यहाँ इसके थ्रू यहाँ आया, ये मतलब यहाँ 5 यहाँ आया।
कहा कि n इक्वल टू जीरो, अगर n जीरो है या वन है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जीरो का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता और वन का फैक्टोरियल कुछ नहीं होता है, तो अगर ये जीरो या वन है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि हमें, सॉरी, तो हमें क्या करना है कि रिटर्न वन कर जाए, कुछ भी ना करे, प्रोग्राम बाहर आ जाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करे, n जो 5 है इनटू, फिर से फैक्ट कॉल कर रहा है अपने आप, n-1, मतलब अगला जो फैक्ट कॉल कर रहा है वो n-1 करके, क्या n माइनस अगर वन करे तो 5-1 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 के साथ कॉल किया। तो अभी क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि 5 × 4 विच इज व्हाट, 20। फिर नेक्स्ट टाइम अभी जीरो या वन नहीं आया है, ठीक है, तो अभी क्या आ गया, नेक्स्ट माइनस किया तो 4-1 क्या आ गया, 3। तो अब क्या होगा, 20 × 3 क्या हो गया, 60। फिर ये इसको माइनस किया, सॉरी माइनस कितना, वन ही करेगा ना, वन, तो क्या हो गया 2, 60 × 2 क्या हो गया, 120। अब इसको माइनस करेगा तो क्या बचेगा, 1। तो ये कह रहा है कि जब तक जीरो या वन आ जाए, वन आ गया टर्मिनेट हो जाएगा। और अभी क्या फैक्टोरियल में आ गया, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 120। तो यहाँ इसलिए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आएगा 120। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकालते हैं। ये और किस तरीके से हमने निकाला, हमने निकाला रिकर्सिव, ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन एन नंबर टर्म कंडीशन तक। हमेशा पता है कि रिकर्शन का रिटर्न क्या होता है, हाँ ये इंटरव्यू में एक बार पूछा था, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ रिकर्शन, तो रिकर्शन का रिटर्न क्या होता है, बूलियन होता है, क्योंकि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये अपने आप को कॉल करते रहता है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को, CLS GCC what fact fact using RF recursive function, ठीक है, कंपाइल हो गया, रन करते हैं 120। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर मैं यहाँ वन दे दूं तो कुछ नहीं, वन रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ जीरो दे दूं कुछ नहीं, जीरो रिटर्न कर देगा। वन और जीरो के अलावा अगर कोई नंबर, जैसे हमने दिया था 5, तो 5 का ही आया। अगर हम फिर से रन करते हैं, हमने 7 दिया, 7 का ही आया, तो तब वो रिकर्शन करेगा, ठीक है। रिकर्शन का ये होता है, जीरो और वन का रिकर्शन क्या करेगा, ये इसका रिकर्शन होगा, ये रिकर्सिव फंक्शन और ये फैक्टोरियल निकला है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट कोड आपके सामने है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस से ही आपको प्रोग्रामिंग में ईज मिलेगी। चलिए, तो हमने एक क्वेश्चन देख लिया। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी में बड़ा इजी क्वेश्चन था और उस इजी क्वेश्चन का 5 नंबर दिए हुए थे, ठीक है। क्या दिए हुए था, 5 नंबर दिए हुए था कि आपको 5 नंबर मिलेंगे उसके करने के लिए, ठीक है। वो क्या था कि स्क्वायर बनाना यूजिंग फंक्शन। अब स्क्वायर यूजिंग फंक्शन है, जैसे प्रोग्राम को 5 नंबर मिल रहे हैं, तो ये तो ऐसा है कि ऐसे नंबर को हमें लूट ही लेना होता है। लिख देते हैं, बना देते हैं स्क्वायर, हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है यूजिंग फंक्शन प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन, वेरी ट्रू, studio.h। और ऐसे ही कि हम एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बना देते हैं, इंटीजर टाइप का, और लिख देते हैं मेन। हम इसके अंदर, मेन के अंदर एक रिजल्ट ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, वेरी ट्रू, एक नंबर और एक रिजल्ट। हमने यहाँ इनपुट कर दिया नंबर को, ठीक है, कि नंबर हमारा इनपुट हो, इंटर हो गया, और रिजल्ट इक्वल टू स्क्वायर उस नंबर का, ठीक है। तो अभी हम इसका फंक्शन बनाते हैं, क्या, बस सिंपल, रिटर्न नंबर इंटू नंबर, बन गया। और ऐसे अगर आपको क्यूब भी बनाना होता है, एक में देखा था क्यूब भी था, तो एक ऐसे फंक्शन और क्यूब का बना लेना, इंटू 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 कर देना सेम। अगर देखो, मैं अभी पहले इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। क्लियर स्क्रीन, फ्लो तो आपने समझ ही गए होंगे, और नहीं तो 1 मिनट में आपको पहले फ्लो समझा देता हूं। क्या होगा कि हमने यहां तक तो समझ में आ रही सबकी बातों कि हम यहाँ प्रोटोटाइप बनाए हैं सिर्फ कंपाइलर को बताने के लिए। मेन के अंदर हमने 2 वेरिएबल बनाया है, नंबर और रिजल्ट। हमने नंबर को इनपुट किया, कि सपोज करो हमने नंबर इनपुट किया 4, ठीक है।
अब यहाँ स्क्वायर कॉल हो गया फंक्शन विद दिस नंबर, मतलब ये 4 के साथ कॉल हो गया, स्क्वायर पे गया। अब यहाँ ये वैल्यू, मतलब जहां से फंक्शन कॉल होती है, जहां से फंक्शन कॉल होती है प्रोटोटाइप पे जाता है, प्रोटोटाइप के बाद रीडायरेक्ट इधर करता है। मैं आपको सारे स्टेप्स बताया हूँ। अब ये 4 कहाँ आ गया, यहाँ। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, नम इंटू नम, मतलब 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16। रिटर्न करके कहाँ आ गया, रिजल्ट में क्या आ गया, 16। जब यहाँ प्रिंट कर रहे हैं नंबर 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ऐसा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे हम रन करते हैं, जीसीसी स्क्वायर स्क्वायर डॉट सी, और इसको रन कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ 4 डाला तो क्या आया, 16 आया। अगर आपको ऐसे ही स्क्वायर एंड क्यूब आ गया तो उसके लिए भी आपको एक कुछ ना करें, एक और प्रोटोटाइप ले लेते हैं, इंट क्यूब। ठीक है, और यहाँ नहीं, इसके नीचे बना लेते हैं इंट क्यूब। ठीक है, और ये क्यूब रिटर्न कर देगा। और क्या है, उसके रिजल्ट के लिए अगेन जैसे हम स्क्वायर कॉल किए हैं, ऐसे ही हम इसको, इस स्टेटमेंट को अब स्क्वायर में यहाँ क्यूब को कॉल करते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब क्या होगा, वो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों ही प्रोग्राम बन गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर ये होता है, क्यूब ये होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दो प्रोग्राम क्यों किया, ये दो प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्जाम में था, मुझे तब वहां से हमने ये आइडिया लिया था। और इसके करने पर उस यूनिवर्सिटी में 20 नंबर मिल रहे थे। तो आप लोग जरा देख लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, और ये फैक्ट क्वेश्चंस में से है। तो हमने आज ये दूसरा प्रोग्राम भी देख लिया। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोग्राम पे, जो कि कहता है कि आपको एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। सॉरी, पहले इजी वाला कर लेते हैं कि ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आया हुआ था ये भी क्वेश्चन, कि टेबल प्रिंट करना है, टेबल। ठीक है, यूजिंग फंक्शन, टेबल यूजिंग फंक्शन। क्या आपको क्या करना है, प्रोग्राम से टेबल जनरेट करना है, प्रोग्राम टू शो टेबल, टू टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, वॉइड टेबल। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप हमने ले लिया। ठीक है, मेन के अंदर कुछ नहीं, हम टेबल को सिर्फ कॉल कर देते हैं, सारी कहानी फंक्शन में लिखते हैं। ये फंक्शन हमने कैसा बताया, बनाया, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, ना तो कोई आर्गुमेंट है ना तो कोई रिटर्न टाइप है। ठीक है, हमने एक बनाया, एक लिया एन, एक आई। ठीक है, इंटर एनी नंबर, हमने जिस नंबर का बनाना है उस नंबर हमने इनपुट कर लिया। सपोज किया, हमने इनपुट किया 17, 17 का टेबल बनाओ। हम लोग सब भूल जाते हैं टेबल, बट हमने उस 17 का टेबल बनाया। यहाँ प्रिंट कर रहा है क्या, टेबल ऑफ 17 बनेगा क्या, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 0 से शुरू, 1 से शुरू होके, नॉट 0, 1, आई इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक चलेगा। अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा, और हर आइटरेशन में क्या हो, एन मतलब 17 इंटू आई 1। ठीक है, और 1 इन 17 इंटू 1, 17, 17 इंटू 2 34, ऐसा करके टेबल प्रिंट करेगा। और इस प्रोग्राम के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी में 10 नंबर मिल रहे थे, सॉरी 5 नंबर मिल रहे थे। CLS GCC टेबल वाला प्रोग्राम था ना, 5 नंबर मिल रहे थे। टेबल यूजिंग फंक्शन नंबर 17, सी, आप देख सकते हैं कि आपका टेबल प्रिंट हो गया, ये 17 का टेबल। ठीक है,
हम कोई सा भी टेबल बना सकते हैं हम इस चीज से। तो हमारा क्या हुआ, एक फंक्शन में हमने डाल दिया। देखिए फंक्शन का काम यही होता है कि कोड कितना हो गया, मॉड्यूलर हो गया। कोड कैसा हो गया, मॉड्यूलर हो गया। मेन में सिर्फ फंक्शन कॉल हो रही है, सारी कहानी एक मॉड्यूल में लिखी गई है। मेन के अंदर सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो आई होप ये सब सिंपलेस्ट लॉजिक था। इसके बाद एक क्वेश्चन और आई थी। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वो थोड़े से मीडियट लेवल का क्वेश्चन था कि एक एरे है। क्या है, एक एरे है, और उस एरे में पास चेक करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। ठीक है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, छोटा वैल्यू कौन सा है। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में था। और मजे की बात है, ये दो तरीके के क्वेश्चन था। थियोरेटिकल एग्जाम में 10 नंबर, प्रैक्टिकल एग्जाम में 20 नंबर। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके भी एग्जाम में। और मैं 5, 6, 7, 10 यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन पेपर पहले स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए ये हम बना रहे हैं क्या, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यूजिंग फंक्शन। प्रोग्राम, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट ओके इन एन एरे यूजिंग फंक्शन। चलिए studio.h एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं फंक्शन void मैक्स के नाम से। ठीक है, ये हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप। इंट मेन मैक्स को सिर्फ यहां कॉल करते हैं। ठीक है, और ये हमारा आ गया इंटर। हमने ले लिया 3 वेरिएबल, आई एन और लार्जेस्ट। आई एन और लार्जेस्ट, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए चाहिए। या तो इसे हमें सॉर्ट करके एक एरे जो यहाँ ले रहे हैं उसी को मैक्स साइज डाल देते हैं। सपोज करो यहाँ हमने डाल रहा है 15 साइज का, तो ये 15 साइज का एरे बनेगा। इंटर एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, तो वो 15 नंबर ले लेगा। अब लार्जेस्ट किसको मान लिया, पहला 0th इंडेक्स का। जैसा आप समझिए क्या होता है कि ये हम जानते हैं कि अगर हम 15 कोई नंबर लें तो सी प्रोग्रामिंग में जो नंबर स्टोर होता है, आप एरे वाले वीडियोस को रेफरेंस ले सकते हैं कि अगर मैं यहाँ एर लिखा हूं तो ये ऐसे पोजीशन करेगा, एर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15। ठीक है, सिर्फ 15 था ना, तो 14 तक ही रहेगा। जीरो जीरो टू 14। ठीक है, 0 to 14। ठीक है, परफेक्ट। ये 15 नंबर रह जाएगा। अब ये मान लिया, ये ऐसे करके कोई 15 नंबर इसमें इनपुट करा दिया, कोई 15 नंबर इनपुट करा दिया। सपोज करो यहाँ इनपुट इसने करा दिया, यहाँ पे डाल दिया 10, 5, 8, 20, 3, 25, 7, 50, 28, 12, 7, 9 कर देते, 7 एक बार कर दिया, 7, 9 और कुछ भी, अगेन 10, अगेन 16, 21, 26, कुछ भी। इतना नंबर हमने कैसे इनपुट कर दिया, इसके थ्रू। पहले 0 इंडेक्स पे पहला वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू जो इनपुट करेंगे, ठीक है, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे, ऐसे करके ये सारे इंडेक्सेस फिल हो गए। अब यहां जब फाइंड कर रहा है तो कहा कि मान लिया कि ये सबसे बड़ा है। मान क्या लिया, कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट इक्वल्स टू A0।
फिर से, अब पहले 0 इंडेक्स से चलाया था, अब 1 इंडेक्स से फिर से लूप मार चलाया। ठीक है, और लूप चलाने के बाद यहां चेक कर रहा है इफ जो ये था ए आई, जो आने वाला एलिमेंट है जो आ रहा है, वो अगर बड़ा है इससे, मतलब जो पहला एलिमेंट है यहाँ चेक करेगा कि जो A0 से क्या जो 1 एलिमेंट है बड़ा है, नहीं है, हटा देगा। बड़ा है, नहीं है, हटा देगा। ए देखा, थर्ड इंडेक्स वाला देखा बड़ा है, तो क्या करेगा, अगर ऐसा बड़ा है तो क्या करो, लार्जेस्ट इक्वल टू वो। अब क्या लार्जेस्ट हो जाएगा, जो हमारा बड़ा एलिमेंट मिला ये। फिर आगे वाला एलिमेंट से चेक करेगा कि क्या ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है, फिर इसे बड़ा मिल गया, फिर ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। फिर देखिएगा कोई बड़ा है नहीं, फिर देखा ये बड़ा है, फिर ये भी रिप्लेस हो जाएगा इससे। ठीक है, क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इससे। अब क्या आ गया, 50 आ गया बड़ा। फिर नेक्स्ट चेक करेगा, 28 नहीं बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, कोई सा भी बड़ा नहीं, तो लार्जेस्ट क्या निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमें लार्जेस्ट निकालना था। ठीक है, यूजिंग फंक्शन। तो यहाँ लार्जेस्ट को फिर हमने बाद में प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट आ गया। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट कोड है, ये आपके पास कंप्लीट कोड है। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लियर स्क्रीन, जीसीसी लार्जेस्ट, और इसको रन करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, चलो मैंने बोला कितने एलिमेंट, 15 एलिमेंट्स का बनाना है, 15 का। अब 15 एलिमेंट्स ऐड करते हैं। हमने डाला था 20, 10, 15, 25, टू डाल दिए, चलो 2, 3, 5, 54, 45, 6, 7, 9, 11, 55। हाँ, कुछ भी डाल दो, 28, 9, 8, 6। देखो 78 लार्जेस्ट फाइंड कर इस तरीके से आपको मॉड्यूलर प्रोग्राम, फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाना होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फाइनली एक और प्रोग्राम है जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा था, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो आप लोग जो बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, प्रोग्राम, तो जो कन्वर्जन का रूल्स होता है, कन्वर्ट बाइनरी डेसिमल नंबर टू बाइनरी यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा है, इसमें आपको खुद से लॉजिक भी लगाना होगा जो बाइनरी कन्वर्जन का है। मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी, ऐसा सॉरी डेसिमल टू बाइनरी हम बनाएंगे ना, डी टू बी, ऐसा फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें पैरामीटर ले रहे हैं लॉन्ग एन। ठीक है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। देन वी हैव मेन। हमने लॉन्ग टाइप का लेता, ऐसे नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइप का हम इंटरप्रेट कराते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल हमने लॉन्ग टाइप का इनपुट करा लिया। ठीक है, और करते हैं इंटर एनी डेसिमल नंबर, और यहां हमने क्या किया, इस डेसिमल को, ठीक है, रीड करवा लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन को कॉल करते हैं। ये बाकी चीजें हटा देता हूँ क्योंकि एक बार ना एक्स्ट्रा चीजें कंफ्यूजन करता है। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट लॉन्ग डेसिमल, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ लॉन्ग डेसिमल एन, इसका इज मेथड ऑफ बाइनरी ऑफ long boundary of this long double is percent LD। तो यहाँ हम एक और फील्ड लेते हैं, किसी
डेसिमल का बाइनरी टू डेसिमल क्या होगा। अब हम यहाँ लिखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल लॉन्ग, ठीक है, BTD B2B लॉन्ग इन, ओके। और हम क्या लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन को ओपन करते हैं और यहाँ लेते हैं इंट रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ ले लिए रिमाइंडर और यहाँ ले लिए लॉन्ग, ठीक है, क्या बाइनरी इक्वल टू 0 और बेस के लिए हम ले लेते हैं आई, ठीक है, बेस के लिए, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 ना रहे क्या करो, रिमाइंडर मॉडुलस बाय 2, और ये जो हमारा बाइनरी है, ठीक है, जो हमारा बाइनरी है, बाइनरी प्लस रिमाइंडर आई और N/N2 ये करे और रिटर्न कर जाए बाइनरी, रिटर्न, रिटर्न बाइनरी, बाइनरी इक्विवेलेंट रिटर्न कर जाए। वेरी गुड। तो देखिए इससे हमारा ये जो हमारा कोड है वो हम बाइनरी उस डेसिमल का कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। GCC, पहले मैं क्लियर कर दूं, CLS GCC D2B a.exe, डेसिमल में हमारा है, ठीक है, 10, 10 का बाइनरी आता है 1010। ऐसे कोई सा भी नंबर चेंज कर सकते हैं। 16 4 टाइम 1, सॉरी 18, ये तो हो गया, ठीक है, 16 प्लस 2 16 करें, 4 टाइम 1, ओ सर 100, 4 टाइम 1 क्या होगा, 16 प्लस 5 101। सो इस तरीके से आप बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं। सो आई होप आपको काफी ये वीडियो हेल्प करेगा अपने एग्जाम में, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में आया हुआ है और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और एक यूनिवर्सिटी में 20 नंबर में आया हुआ है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। और बीटेक का क्वेश्चन था ये, तो आप देखिएगा, कीजिएगा, ठीक है। सो ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।